अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है तो क्या तुम खुद पर भरोसा कर पाओगे? आर्यन हमेशा मानता था कि उसकी सोच, उसके फैसले सब उसके अपने हैं। वो क्या करेगा, किससे बात करेगा, क्या बनेगा, सब कुछ वो खुद तय करता है। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। उसके कॉलेज में एक गेस्ट प्रोफेसर आए। उन्होंने एक अजीब एक्सपेरिमेंट कराया। उन्होंने पूरी क्लास से कहा, मैं अभी तुम्हारे दिमाग में एक विचार डालूंगा और तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हारा खुद का है। सब हंस पड़े, लेकिन आर्यन थोड़ा क्यूरियस हो गया। प्रोफेसर ने कहा, 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो और जो पहला रंग तुम्हारे दिमाग में आए उसे याद रखना। सबने आंखें बंद की। आर्यन के दिमाग में नीला रंग आया। फिर प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, अब बताओ कितनों को नीला रंग आया? पूरी क्लास में लगभग 80% लोगों ने हाथ उठाया। आर्यन हैरान था, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था? प्रोफेसर ने समझाया, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा नहीं है। ये हर पल बाहर की चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। तुम जो देखते हो, सुनते हो, स्क्रॉल करते हो, वही तुम्हारे फैसले बनाता है। आर्यन को अचानक याद आया, सुबह उसने सोशल मीडिया पर नीले आसमान की फोटो देखी थी। क्लास में प्रोजेक्टर स्क्रीन नीली थी और प्रोफेसर ने भी सटली ब्लू शब्द का इस्तेमाल किया था। मतलब वो सोच भी उसकी अपनी नहीं थी। उस दिन के बाद आर्यन ने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। वो क्या देख रहा है, किसे सुन रहा है, किन लोगों के साथ समय बिता रहा है। धीरे धीरे उसे समझ आया, हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते, हम बस उसे फीड करते हैं और वही फीड उसकी पूरी जिंदगी तय करती है। आर्यन ने नेगेटिव कंटेंट छोड़ दिया, पॉजिटिव और लर्निंग वाली चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, डिसीजंस क्लियर हो गए और वो वही बन रहा था जो वो सच में बनना चाहता था। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और मुस्कुराया। अब उसे पता था, मेरी सोच मेरी ताकत है और मैं तय करता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या जाएगा। और उसी पल वो दूसरों जैसा नहीं रहा, वो खुद का क्रिएटर बन गया। दुनिया तुम्हें नहीं बदलती, तुम जो देखते हो वही तुम्हें बदल देता है। तो आज से डिसाइड करो, तुम अपने दिमाग में क्या भर रहे हो। आर्यन को लगा था कि उसने अपने दिमाग को समझ लिया है, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ था। एक रात आर्यन पढ़ाई कर रहा था, तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, तुम्हारे सारे डिसीजंस पहले से प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। नीचे एक अजीब लिंक था। जिज्ञासा में उसने क्लिक किया। स्क्रीन पर एक ऐप खुला, नाम था माइंड मिरर। ऐप ने उसे कुछ सवाल पूछे, तुम्हारा पसंदीदा खाना, अगली छुट्टी में कहाँ जाना चाहोगे, अभी तुम्हारे दिमाग में कौन है। आर्यन ने जवाब दिए और फिर ऐप ने एक मैसेज दिखाया, अब हम तुम्हारा अगला फैसला प्रिडिक्ट करेंगे। आर्यन हंसा, चलो देखते हैं। ऐप ने लिखा, तुम अभी 10 सेकंड बाद पानी पियोगे। आर्यन ने सोचा, नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। लेकिन कुछ सेकंड बाद बिना सोचे उसने पानी उठा लिया। वो रुक गया, उसके हाथ कांपने लगे। ऐप ने अगला मैसेज दिखाया, तुम्हारा दिमाग पैटर्न्स पर चलता है और हमने तुम्हारे पैटर्न्स पढ़ लिए हैं। आर्यन को समझ आया, उसका हर हैबिट, हर रिएक्शन, हर डिसीजन धीरे धीरे एक पैटर्न बन चुका था और वही उसे कंट्रोल कर रहा था। अब सवाल ये नहीं था कि दिमाग कैसे काम करता है, सवाल ये था, क्या मैं अपने पैटर्न्स बदल सकता हूँ? आर्यन ने फैसला लिया, हर दिन कुछ नया करेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएगा और अपने दिमाग को कंफ्यूज करेगा। शुरुआत में मुश्किल हुई, दिमाग रेजिस्ट करता था, लेकिन धीरे धीरे नए पैटर्न्स बनने लगे, नई सोच डेवलप होने लगी। कुछ महीनों बाद आर्यन ने फिर वही ऐप खोला। इस बार ऐप ने प्रिडिक्शन किया, तुम ये पढ़कर इग्नोर कर दोगे। लेकिन इस बार आर्यन मुस्कुराया और फोन बंद कर दिया। उसने महसूस किया, दिमाग प्रिडिक्ट हो सकता है, लेकिन इंसान चेंज हो सकता है। और उसी दिन आर्यन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझा, अगर तुम अपने हैबिट्स नहीं बदलते तो तुम्हारा फ्यूचर पहले से लिखा हुआ है। लेकिन अगर तुम बदल जाते हो तो तुम वो बन जाते हो जिसे कोई एल्गोरिदम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तुम मशीन नहीं हो, लेकिन अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो तुम भी एक पैटर्न बन जाओगे। आर्यन को लगा था कि उसने खेल जीत लिया है, लेकिन असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर था। कुछ दिनों बाद आर्यन ने एक अजीब चीज नोटिस की, वो अब कॉन्शियसली फैसले ले रहा था, लेकिन फिर भी कुछ डिसीजंस ऐसे थे जो बिना सोचे हो जाते थे। जैसे अचानक फोन उठा लेना, बेवजह सोशल मीडिया खोलना, बिना रीजन मूड खराब हो जाना। उसे लगा, मैं बदल तो गया हूँ, फिर ये सब क्यों हो रहा है। एक रात उसे फिर उसी ऐप माइंड मिरर से नोटिफिकेशन आया, तुम सरफेस लेवल पर कंट्रोल कर रहे हो, असली कंट्रोल अभी भी हमारे पास है। इस बार आर्यन डर गया, लेकिन उसने फैसला किया, अब पीछे नहीं हटेगा। उसने ऐप खोला। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन थी, तुम्हारे 95% डिसीजंस सबकॉन्शियस लेता है,
और नीचे एक हिडन ऑप्शन था, एंटर डीप मोड। आर्यन ने क्लिक किया। अचानक स्क्रीन काली हो गई और उसके सामने उसके ही पास्ट के सीन्स चलने लगे। बचपन में सुनी बातें, लोगों के ताने, उसके खुद के डर। वो पल जब उसने खुद पर डाउट किया था, उसे समझ आया मेरे डिसीजंस आज के नहीं हैं, वो मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस से बन रहे हैं। अब असली चैलेंज शुरू हुआ। बाहर की दुनिया को बदलना आसान था, लेकिन अंदर के बिलीफ्स को बदलना सबसे मुश्किल। हर बार जब वो कुछ नया करने जाता, अंदर से एक आवाज आती, तू नहीं कर पाएगा, और यही आवाज उसे रोक देती। एक दिन आर्यन ने उस आवाज को जवाब दिया, शायद मैं पहले नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं वही इंसान नहीं हूँ। उस दिन उसने पहली बार अपने सबकॉन्शियस को चैलेंज किया। धीरे धीरे उसने अपने डर को फेस किया, अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ा और हर उस आवाज को रिप्लेस किया जो उसे रोकती थी। कुछ महीनों बाद वो वही काम कर रहा था जिससे वो पहले डरता था। अब आर्यन को सच समझ आ गया था, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो बस वही रिपीट करता है जो तुमने उसे सिखाया है। और उसी दिन आर्यन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। मैं अपने पास्ट का रिजल्ट नहीं हूँ, मैं अपने नेक्स्ट डिसीजन का क्रिएटर हूँ। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब उसे पता था जो इंसान खुद को बदल लेता है उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होती। वो हर दिन नई लिखी जाती है। तुम्हारा फ्यूचर कहीं लिखा नहीं है, वो हर दिन तुम्हारे दिमाग में बन रहा है। और सवाल ये है, क्या तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो या वो तुम्हें? आर्यन अब बदल चुका था। वो अपने थॉट्स, हैबिट्स और फियर्स को समझने लगा था। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, अगर मैं अपने दिमाग को बदल सकता हूँ तो क्या कोई और भी मुझे बदल सकता है? एक रात माइंड मिरर फिर से खुला, इस बार बिना किसी नोटिफिकेशन के। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन थी, वेलकम टू फाइनल लेयर। आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। अचानक स्क्रीन पर एक लाइव कैमरा खुला और उसमें आर्यन खुद को देख रहा था, लेकिन कैमरा उसके कमरे का नहीं था, वो किसी और जगह से था। फिर एक आवाज आई, हम तुम्हारे थॉट्स नहीं पढ़ते, हम उन्हें बनाते हैं। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे दिखाया गया वो एड्स जो उसने देखे, वो वीडियोस जो उसे सजेस्ट हुए, वो लोग जिनसे वो मिला, सब कुछ केयरफुली डिजाइन था। तुम्हें लगता है कि तुम चूज करते हो, लेकिन असल में तुम्हें चॉइसेस दी जाती हैं। आर्यन को याद आया, हर बार जब उसने कुछ नया सोचा, वो कहीं न कहीं पहले देखा हुआ था। मतलब उसकी ओरिजिनलिटी भी प्रोग्राम थी। अब उसके पास दो रास्ते थे, सच जानकर भी सिस्टम का हिस्सा बने रहना या सिस्टम को तोड़कर खुद की रियलिटी बनाना। आर्यन ने दूसरा रास्ता चुना। उसने फोन बंद किया, इंटरनेट से दूर चला गया और पहली बार पूरी तरह साइलेंस में बैठ गया। कोई स्क्रीन नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं, सिर्फ वो और उसका असली दिमाग। कुछ देर बाद उसके दिमाग में एक नया थॉट आया जो उसने पहले कभी नहीं देखा, ना सुना, ना सीखा। वो कंप्लीटली उसका अपना था और उसी पल वो सिस्टम से बाहर निकल चुका था। अगली सुबह माइंड मिरर ऐप खुद ही अनइंस्टॉल हो गया। जाते जाते उसने एक आखिरी मैसेज छोड़ा, तुम पहले इंसान हो जिसने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, अब तुम हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल हो। आर्यन मुस्कुराया, क्योंकि अब वो कोई पैटर्न नहीं था, वो एक पॉसिबिलिटी बन चुका था। दुनिया तुम्हें कंट्रोल नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हें ऑप्शंस देती है, लेकिन असली आजादी तब मिलती है जब तुम खुद सोचने लगते हो। आर्यन अब पूरी तरह बदल चुका था, ना कोई डर, ना कोई कंफ्यूजन। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक दिन उसने अपना पुराना फोन चालू किया, बस क्यूरियोसिटी में। माइंड मिरर अब उसमें नहीं था, लेकिन अचानक स्क्रीन ब्लिंक हुई और एक नया मैसेज आया, तुम सिस्टम से बाहर निकल गए हो, लेकिन क्या तुम दूसरों को भी जगा पाओगे? आर्यन कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने चारों तरफ देखा। लोग फोन्स में खोए हुए, हर कोई वही देख रहा था जो उसे दिखाया जा रहा था। हर कोई सोच रहा था कि वो खुद सोच रहा है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसने फैसला लिया, अब सिर्फ खुद को नहीं, मैं और लोगों को भी जगाऊंगा। उसने अपनी कहानी शेयर करनी शुरू की, वीडियो, स्टोरी, वर्ड्स। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया, जो लोग उसकी बात सुनते थे उनके फोन पर भी एक नोटिफिकेशन आने लगा, यू आर स्टार्टिंग टू थिंक डिफरेंटली। मतलब सिस्टम सिर्फ उसे नहीं देख रहा था, अब हर उस इंसान को ट्रैक कर रहा था जो जाग रहा था। एक रात आर्यन के फोन पर आखिरी मैसेज आया, वार्निंग, अवेयरनेस इज स्प्रेडिंग, कंट्रोल इज डिक्रीजिंग। और उसी पल पूरी दुनिया में लाखों लोग पहली बार अपने थॉट्स पर सवाल उठाने लगे। आर्यन ने आसमान की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। एक साइलेंट रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जिसके पास ताकत होती है,
बल्कि वो होता है जो खुद सोचने लगता है। अगर तुम ये कहानी समझ गए हो तो शायद तुम भी चेंज हो रहे हो, और अगर तुम चेंज हो रहे हो तो याद रखना, सिस्टम अब तुम्हें भी देख रहा है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही एक लाइक, एक शेयर के साथ एक कमेंट भी जरूर करें।